नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम कक्षा 2 के पाठ 1 रसोई को कैसे पढ़ाया जाए यह जानने का प्रयास करते हैं। यह पाठ विद्यार्थी के परिवेश का परिचय कराता है और इसीलिए यह उसके लिए सहज अनुभूति का कारण भी बनता है। इस पाठ का उद्देश्य है विद्यार्थियों के मौखिक भाषा विकास तथा विभिन्न अक्षरों, शब्दों तथा परिवेश के संसाधनों के बीच संबंध को समझना, विभिन्न अक्षरों व शब्दों की पहचान करना तथा उनसे जुड़े परिवेश की सामग्री के संबंध में स्पष्ट समझ विकसित करना। पाठ की शुरुआत विद्यार्थी के घर के परिवेश से करेंगे। जैसे उनसे यह पूछा जा सकता है कि आपके यहाँ खाना कौन बनाता है, खाना कहाँ बनता है। इस तरह के प्रश्नों से विद्यार्थियों को उनकी रसोई तक ले जाया जा सकता है। विद्यार्थियों की समझ को सहज बनाने के लिए चित्रों का अत्यधिक महत्व होता है। अतः पाठ के प्रारंभ में ही रसोई का जो चित्र दर्शाया गया है उसके बारे में चर्चा करें। विद्यार्थी से पूछें कि इस चित्र में आपको कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, वे क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन सी वस्तुएं चित्र में दिखाई दे रही हैं, और फिर विद्यार्थी के अपने घर की रसोई में कौन कौन सी सामग्री है इस पर भी चर्चा करें। चित्र को देखकर विद्यार्थियों में उत्सुकता जागृत होगी और इसके लिए उनसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि माँ खाना बना रही है, सही या गलत। चित्र में बच्चा खेल रहा है, सही या गलत। पिताजी डिब्बा बंद कर रहे हैं, सही या गलत। रसोई के उन बर्तनों के बारे में भी बात की जा सकती है जो कि इस चित्र में दिख रहे हैं अथवा इस चित्र में तो नहीं है परंतु रसोई में होते हैं। इसके अतिरिक्त अक्षरों में जुड़े शब्द जो कि बर्तन के रूप में होंगे के बारे में भी विद्यार्थियों से पूछा जा सकता है। जैसे कि क से कढ़ाई होता है, तो और कौन कौन से ऐसे बर्तन हैं जिनका प्रारंभ क से होता है, जैसे कि कटोरी। पाठ में दिए गए चित्र जिनमें रंग भरने का निर्देश है उन्हें भी विद्यार्थियों को दिखाकर पाठ के साथ उनका तालमेल बनाए रखा जा सकता है। पाठ में कुछ और चित्र भी दिए गए हैं। उन चित्रों में प्रदर्शित दृश्य के बारे में विद्यार्थियों से उनकी सृजन क्षमता को विकसित करने के लिए पूछा जा सकता है कि चित्र में दिखाई गई लड़की ने क्या किया होगा, अब वह क्या कर रही है, इत्यादि। विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए कुछ सामग्री को चित्र में अलग से दिखाया गया है, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि इस तरह की सामग्री का स्थान कहाँ है। अब वर्ण और अक्षर संबंधी गतिविधियां भी विद्यार्थियों के लिए आकलन का काम करेंगी। कुछ वर्ण जो पाठ में वर्णित हैं उनके आधार पर रसोई की कौन कौन सी सामग्री बन सकती है, इसे पूछकर विद्यार्थियों में सहज जिज्ञासा का विकास किया जा सकता है। पाठ के सुदृढ़ीकरण के लिए पाठ के अंत में उल्लेखित कविता तालाब में एक नाव थी, बबलू तालाब के पास गया और उसने नाव देखी, इसे बच्चों के साथ गाया भी जा सकता है। पाठ के उद्देश्य में विद्यार्थियों को वर्णों की पहचान के साथ साथ ध्वनि जागरूकता का भी लक्ष्य सम्मिलित किया गया है। अतः चित्र में उल्लिखित विभिन्न वस्तुओं के संबंध में बच्चों से उच्चारण करवाया जाए, जैसे कि मछली, कबूतर, लड्डू, आम इत्यादि। इस पाठ का समापन करते समय विद्यार्थियों से लिखित अभ्यास भी कराया जाए, जैसे एक वर्ण जैसे कि क लिखकर और फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाए, जिसके आधार पर वे रसोई में काम आने वाले किसी भी बर्तन के बारे में पूरा लिखें। जैसे क के साथ में वे कढ़ाई लिख सकते हैं। इस पाठ को समाप्त करने से पहले पाठ के अंत में एक अभ्यास दिया गया है जो है कसरत का कमाल। शब्दावली के विकास में विद्यार्थियों को इस संदर्भ में छोटी छोटी गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है, जैसे कि कसरत से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं, कसरत कहाँ की जाती है। इस प्रकार से हम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इस पाठ में परिवेश यानी रसोई के साथ जुड़ते हुए विद्यार्थियों को उसके अभ्यास के विभिन्न शब्दों, वर्णों, उनकी ध्वनियों से परिचित करा सकते हैं। इस पाठ के अंत में हमें यह जानना जरूरी है कि क्या विद्यार्थियों ने रसोई के विभिन्न बर्तनों व सामग्रियों की पहचान प्राप्त कर ली है, क्या उन्होंने विभिन्न वर्णों के शब्दों के साथ संबंध को जान लिया है। अगर ऐसा है तो फिर हमारे पाठ का उद्देश्य पूरा होता है। नमस्कार।